हाय स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर आपको वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आरजे केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ रहे थे कार्बन्स कंपाउंड। एक दो दिन का बीच में गैप हो गया था, वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि हमारे इधर इंटरनेट कनेक्टिविटी को रोक दिया गया था कुछ कारण की वजह से। ठीक है, जिसके कारण से हम जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए जो है आज जैसे ही ऑन हुआ है इंटरनेट कनेक्शन, वैसे ही हम जो है आप लोग को ये वीडियो शूट कर रहे हैं और आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, हम लोग लेक्चर नंबर 4 4 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग ये आज होगा लेक्चर नंबर 5। जो स्टूडेंट पहला वीडियो देख रहे होंगे उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जाइए और पिछले जो लेक्चर पढ़े हुए हैं वो सबको पहले देख के आइए। ठीक है, अगर आप उस लेक्चर को देख के आते हैं तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। और ये जो लेक्चर है उसमें हम आज डिस्कस करेंगे सीबीएसई का जो लास्ट ये सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। ठीक है, तो सीबीएसई ने इस सिलेबस को रिड्यूस करके जिस चैप्टर तक मतलब जिस पॉइंट तक पढ़ने को बोला है उस पॉइंट तक हम लोग आज पहुंच जाएंगे। जो उस टॉपिक का नाम है होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो आज हम लोग जो है होमोलोगस सीरीज को कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर का थ्योरी पोर्शन को खत्म कर लेंगे। तो क्या थ्योरी पोर्शन खत्म हो जाने के बाद चैप्टर खत्म? नहीं, ऐसा नहीं। अगर पढ़ें अगर अच्छे से तो आप लोग जो है हम एक सेशन लेंगे, आप लोग का एक क्लास लेंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, चैप्टर छोटा है, क्वेश्चन अगर आता है इस चैप्टर से और आएगा ही तो इस चैप्टर छोटे होने की वजह से जितना भी क्वेश्चन है वो पकड़ा जाएगा, लिमिटेड क्वेश्चन आएगा। और वो क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप लोग स्कोर कर सकते हैं मार्क्स इस चैप्टर से। तो हम चाहेंगे कि इस लेक्चर के बाद, ठीक है, आप लोग जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा मेरा क्वेश्चन वाला लेक्चर, उसमें आप लोग उस क्लास को देखेंगे और जो है जितना भी क्वेश्चन होगा उसको ढंग से करेंगे। ठीक है, देखिए केवल पढ़ लेना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट करेंगे। ठीक है, लेकिन आज जो है अपना लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 5 में हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे पहले हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसके बाद फिर होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज को इतना पढ़ लेने के बाद फिर हम लोग जो है इस चैप्टर को मतलब थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, जो आज देख रहे हैं लेक्चर वो पिछले लेक्चर को देख के आए, क्योंकि पीछे का लेक्चर जितना भी टॉपिक है उसको बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जाइए, जो पढ़े लेक्चर हैं 4 लेक्चर जो पढ़े हुए हैं उसको देख के आइए। चलिए, जो स्टूडेंट लगातार देखते आए हैं उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ठीक है, कार्बन तो सुनते आ रहे थे क्योंकि चैप्टर का नाम था कार्बन्स कंपाउंड। ठीक है, तो वही चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक टर्म जुड़ रहा है यहाँ हाइड्रो। कार्बन तो सुन रहे थे, कार्बन के बारे में भी जान चुके हैं, कार्बन के बारे में सब कुछ जान चुके थे। ठीक है, अब जो है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है आखिर, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, आज जो है पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। तो देखिए यहाँ टर्म एक जुड़ा है हाइड्रो। ठीक है, ठीक है, तो हाइड्रो मतलब क्या होता है? ये हाइड्रो मतलब जो वर्ड रिलेट कर रहा है वो रिलेट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, और ये कार्बन का तो पढ़े हैं, कार्बन जिसका C होता था, एटॉमिक नंबर 6 होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये सब कहानी तो क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए आज जो है कार्बन को हम लोग लिंक करके पढ़ेंगे, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो आज बने रहिए और देखिए, आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, और चैप्टर को आज यहाँ थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उठाते हैं ये हाइड्रोजन और कार्बन के साथ क्या लिंकिंग है, या फिर दोनों का कहानी पहले समझते हैं। क्या दोनों सेम नेचर का है? क्या हाइड्रोजन और कार्बन दोनों अनस्टेबल है या दोनों स्टेबल है या कोई स्टेबल है? तो जरा समझिए। देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर का बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर का बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, देखिए हम कोई भी चीज़ को उठा रहे हैं एटॉमिक नंबर से। ठीक है, डायरेक्ट ले जाना, डायरेक्ट बॉन्ड बना देना, डायरेक्ट बता देना कंसेप्ट को, ये हम नहीं समझते। हम समझते हैं कि कोई भी बच्चा जो पूरा एकदम नीचे लेवल पे है उसको भी हमको टॉप तक लेके जाना है, और लेक्चर तक के एंड तक हम यही कोशिश करते हैं कि जो बच्चा आज कुछ भी नहीं जान रहा है, जो चैप्टर को कुछ भी नहीं समझ रहा है, उसको हमको लास्ट तक समझा के जाना है। और यही कोशिश के साथ हम 4 लेक्चर को शूट किए हैं और 4 लेक्चर में रिस्पॉन्स आप लोग का बहुत अच्छा रहा है। वही लेक्चर के साथ, वही उम्मीद के साथ,
ठीक है, कि आप लोग का रिस्पांस बढ़िया रहेगा। इसी को लेके हम आज जो है लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं, ठीक है। तो जरा समझिए, इसीलिए हम हर बार उठा रहे हैं कहाँ से, एटॉमिक नंबर से उठाते हैं, एटॉमिक नंबर से उठाते हैं और कंसेप्ट तक लेके जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर का बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। बहुत अच्छे से जान रहे हैं। तो जरा देखिए, हम बोले थे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा। अब कार्बन का अगर बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ठीक है, क्या लिखा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो इसका क्या आएगा, ठीक है, तो क्या आएगा 2 और 4 आएगा, ठीक है। यहाँ तक देखिए ये जो है वो जाना चाह रहा है डुप्लेट में, ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को अगर इसका सेल, ये न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन को दिखा रहे हैं राउंड से, ठीक है। कार्बन का अगर बात करें तो कार्बन का भी न्यूक्लियस होगा, कार्बन का न्यूक्लियस में अंदर में 6 प्रोटॉन होगा, ठीक है, और इसके चारों ओर जो होगा वो क्या होगा, ऑर्बिट होगा, जिसको सेल बोले थे। तो देखिए फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट सेल में अगर बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नेक्स्ट सेल में अगर बात करें तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन का है तो हम बोले थे कि कार्बन जो है ना ही अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ना ही अपना इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन कर सकता है, ठीक है। तो आखिर कार्बन क्या कर सकता है, यही चीज़ को प्रॉब्लम आया था, ठीक है। कार्बन आखिर करेगा क्या, तो कार्बन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन को ले नहीं सकता है, क्योंकि इसको देने नहीं जा रहा कोई। 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता है क्योंकि ये इतना आसान है नहीं, ठीक है। तो फिर क्या करता था, शेयर करता था, ठीक है। तो ये जाना चाह रहा है, ये शेयर अपना स्टेबिलिटी को गेन करना चाह रहा है, ये भी अपना स्टेबिलिटी को गेन करना चाह रहा है। तो देखो स्टेबिलिटी इसका लास्ट सेल में एक ही है, तो ये स्टेबिलिटी तब गेन होगा इसका जब इसका जो है लास्ट सेल में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पा जाए, मतलब इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। और इसका जो है इसको ऐसा करने के लिए क्या करेगा, ये शेयर करेगा, ठीक है। तो ये देखो कार्बन भी जो है वो क्या करेगा, शेयर करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन को देने नहीं जा रहा, तो ये क्या करता है, शेयर करता है। हम बोले भी थे कि कार्बन आखिर, एक लेक्चर था उसमें बहुत अच्छा से बोले थे कि आखिर कार्बन करेगा क्या, कार्बन अपना स्टेबिलिटी को गेन कैसे करेगा, ना ही लूज कर सकता है ना ही गेन कर सकता है, तो फिर करेगा क्या, तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो शेयर करता है। तो जरा समझिए कार्बन और हाइड्रोजन, देखो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी चाह रहा है कि मेरे पास 4 जो है कहीं से ऐसा कोई स्पीसीज मिल जाए, गेन और लूज करने वाला नहीं, बल्कि जो मेरे से साथ शेयर कर सके, ठीक है, तो शेयर कर सके। तो जरा देखो हाइड्रोकार्बन का भी भूल जाओ, हाइड्रोकार्बन क्या है, सो एकदम पॉइंट तक लेके चल जाएंगे, हाइड्रोकार्बन क्या है, आंसर आप लोग से निकल जाएगा हाइड्रोकार्बन क्या है। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है, तो कार्बन के पास बताए थे कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो बनाने भी दिए थे आप लोग को, और कोई ऐसे स्टूडेंट का मैसेज आया था, ठीक है, लगभग स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर ये बन गया, जरा चेक कर लीजिए। बहुत अच्छा, आप लोगों ने मेल किया था, ठीक है। 1 2 3 4 लास्ट सेल में कितना था, 2 और 4, ठीक है। तो 2 4 लास्ट वाले सेल को क्या दिखाते थे, क्रॉस से दिखाएं, कार्बन का इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाएं। अब देखो ये क्या चाह रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाह रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन को मतलब अपना ऐसा करना चाह रहा है, शेयर करके ये कंप्लीट करना चाह रहा है 8 इलेक्ट्रॉन को। तो अगर एक हाइड्रोजन अगर इसके साथ पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन का बात कर रहे हैं, इसलिए हम हाइड्रोजन लिखे हुए। तो देखिए हाइड्रोजन एक है, ठीक है, तो हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन का डॉट से दिखाइए क्योंकि ये अलग है, ठीक है। जरा देखिए ये भी चाह रहा है कि मेरे पास 2 आ जाए, और ये भी चाह रहा है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। तो इस शेयर से हम बोले थे कि ये बोलता है कि जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, ठीक है, तेरा मेरा वाला कहानी है। तो देखो हाइड्रोजन के पास बोला, कार्बन को बोला जाके जो तेरा है, मतलब कार्बन का जो इसका है इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन, वो कार्बन हाइड्रोजन अपने अंदर भी काउंट कर लेगा और कार्बन भी अपने अंदर काउंट कर लेगा। तो जरा गिनिए, काउंट कीजिए, तो हाइड्रोजन का कितना आएगा, हाइड्रोजन का काउंट करें तो 1 हाइड्रोजन था ही, और जो तेरा है वो मेरा है, यहाँ से कितना आएगा 1, तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या कार्बन का कंप्लीट हो गया, क्या कार्बन का नहीं हुआ, 1 2 3 4 तो इसके पास था ही, 4 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, टोटल अभी तक 5 हुआ है, अभी भी नहीं कंप्लीट है, अभी भी स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करना होगा, तो अगर मान लेते हैं कि अदर कोई स्पीसीज को नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन आ रहा है, तो हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन को अपने तरफ लेगा। तो देखिए हाइड्रोजन को अभी 1
एक हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ये चाह रहा है हमको एक ही इलेक्ट्रॉन लेके, और हम अगर स्टेबल हो रहा है तो हम आपका 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लेंगे? ठीक है, तो इसीलिए अब दूसरा हाइड्रोजन आएगा। दूसरा हाइड्रोजन के पास भी सेम कहानी वही होगा कि एक इलेक्ट्रॉन उसके पास भी होगा, ये भी बोलेगा जो तेरा है वो मेरा है, हम भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये हाइड्रोजन का जरा गिनिएगा, इसका काउंट कीजिए 1 और 2, इसका ऑक्टेट मतलब इसका डुप्लेट कंप्लीट है। कार्बन का अभी भी डुप्लेट मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या? नहीं हुआ होगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 4 पहले से था, एक इसके साथ शेयर किया, कितना हुआ 5, और एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया 6, अभी भी 2 घट रहा है। तो अभी भी 2 घट रहा है, तो इसके लिए क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन को बुलाएगा अपने पास, और एक हाइड्रोजन और आएगा और इसके साथ एक और बनाएगा, और फिर एक और हाइड्रोजन आएगा इसके साथ और एक बॉन्ड और बनेगा। तो जरा देखिए, अब काउंट कीजिएगा किसका? कार्बन का काउंट कीजिए। 4 तो पहले से था, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका काउंट कीजिए 5, इसका देखिए 5 6 7 और 8, कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसका कंप्लीट हो चुका है। हाइड्रोजन का कंप्लीट है क्या? हाइड्रोजन का कंप्लीट है 1 2 3, हाइड्रोजन का सबका देखो, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 1 2 कंप्लीट है। इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 1 2 कंप्लीट है। इस हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है। मतलब टोटल कहानी यहाँ जो है वो स्टेबल हो गया। अब जरा चेक कीजिएगा यहाँ कितना बॉन्ड बना है, तो यहाँ कितना शेयरिंग से सारा बॉन्ड बना है, तो यहाँ जो बॉन्ड बना है वो सारा कैसा है? कोवलेंट बॉन्ड है। तो कोवलेंट बॉन्ड है, तो जरा कोवलेंट बॉन्ड कितना बना है? एक यहाँ से बना है, एक ये ऊपर वाला से, एक इधर बना है, और एक इधर बना है, और एक इधर बना है। ठीक है, टोटल कितना बना है? 4 कोवलेंट बॉन्ड बना है। ठीक है, जरा यहाँ देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ जो जितना भी बॉन्डिंग में मतलब शेयरिंग में मतलब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जो पार्टिसिपेट किया है, यहाँ 2 तरह का ही स्पीशीज पार्टिसिपेट किया है, वो है कार्बन और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि जो शेयरिंग या फिर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ही केवल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा हो, कोवलेंट बॉन्ड, उसको बोलते हैं, उस तरह का कंपाउंड को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन। द ऑर्गेनिक कंपाउंड डेफिनेशन अगर बोलना चाहें, द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज व्हाट, और इज नोन एज व्हाट? हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से जो कंपाउंड बन रहा है उसको बोलते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब यहाँ जो बात आया कि ठीक है ये समझ में आया, क्या कार्बन और हाइड्रोजन मतलब क्या हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ही बॉन्ड बनेगा? क्या कार्बन कार्बन के बीच में भी बॉन्ड बन सकता है? तो हाँ, कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो बताए थे उसमें बताए थे कि एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन से भी लिंक कर सकता है, तीसरे कार्बन से भी लिंक कर सकता है, मतलब कार्बन का चेन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ अभी देखो, अभी यहाँ एक कार्बन था और हाइड्रोजन जो है वो सबको इसका वैलेंसी देखो ये क्या कर रहा है, इसका वैलेंसी को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ जो वैलेंसी फुलफिल कर रहा है वो एक हाइड्रोजन ही कर रहा है। अब अगर एक और कार्बन आ जाता तो क्या होता, जो जरा देखते हैं उसको। ठीक है, यहाँ अगर 2 कार्बन है, कार्बन यहाँ जो है वो 2 है, जैसे कि मान लेते हैं एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। ठीक है, पहले सिर्फ कार्बन को लीजिए। ठीक है, और इसका देखिए अगर मान लेते हैं हम बनाते हैं C2H6 का, ठीक है, इसको बोलते हैं तुम्हारा ये कंपाउंड जो है वो अल्केन फैमिली का है, बताएंगे आगे अल्केन क्या होता है। और इसका जो नाम है, इसका नाम है इथेन, और इसका जो नाम पढ़े, इसका नाम पढ़े थे मिथेन। ठीक है, नोमेनक्लेचर बोलते हैं इसको, नाम लिखना इसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में ये सब मिथेन इथेन ये सब पढ़ना है, लेकिन आप लोग को सबसे टेंशन वाली लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सब नाम जो है हटा दिया गया है। लेकिन आगे जो लेक्चर हम मेरा जब भी आएगा तो उसमें जो है हम कोशिश करेंगे कि आप लोग भले सिलेबस में नहीं है लेकिन ये सब नाम को जाने। ठीक है, क्या रूल्स है नाम लिखने का, सब चीज़ IUPAC नेम बोलते हैं इसको। ठीक है, जरा देखिए
इसका बनाते हैं इस कंपाउंड का। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? तो हाइड्रोकार्बन है। कैसे हाइड्रोकार्बन? क्योंकि देखो इसमें कोई भी जो है अदर कार्बन और हाइड्रोजन को जहां भी दिखा, कार्बन और हाइड्रोजन को दिखा तो वो हाइड्रोकार्बन होगा। तो यहाँ देखो तो कार्बन और हाइड्रोजन छोड़ के कोई दूसरा दिख रहा है क्या? कार्बन, यहाँ कार्बन ही 2 है, हाइड्रोजन 6 है। तो मतलब यहाँ जो स्पीसीज है भले नंबर अलग है इससे, लेकिन ये भी जो है वो हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहाँ दोनों जो है कार्बन ही है और हाइड्रोजन ही है, तो इसीलिए हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये कैसे बनेगा जरा देखिए। एक कार्बन होगा, दूसरा एक कार्बन यहाँ होगा, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट सेल में, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट सेल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आता है, इसके साथ बॉन्ड बना, एक इसके साथ शेयरिंग करेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास आएगा 1 शेयर कंप्लीट। ठीक है, दूसरा एक हाइड्रोजन आएगा इसके पास और बोलेगा कार्बन को, बोलेगा ठीक है आओ शेयर करो, शेयर करते हैं, एक इसका भी कंप्लीट। ठीक है, एक और हाइड्रोजन आएगा इसके साथ, बोलेगा आओ शेयर करो। मिथेन, इथेन मिट रहा है क्या? ठीक है, यहाँ से हटा लो, इसको मिटा लेते हैं, नाम इधर लिख लेना इथेन। ठीक है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एक ये इधर से हुआ, ये कहानी इधर हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 हाइड्रोजन, फिर इसी तरह इसका भी कंप्लीट कीजिए। एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा, इसका हाइड्रोजन कंप्लीट, एक इधर लाएगा, इसका कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए 6 हाइड्रोजन था, 3 हाइड्रोजन इसको दिए, 3 हाइड्रोजन उसको दिए, हाइड्रोजन की कहानी खत्म हो गया। क्या अभी भी इसका कंप्लीट हो गया? जरा देखते हैं, काउंट कीजिए तो इसका कार्बन का। अभी देखिए, अब एक काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, अभी तक इसके पास, इस कार्बन के पास 7 हुआ है। क्या इस कार्बन के पास है? 1 2 3 4 5 6 7, अभी तक इसके पास भी 7 हुआ है। तो लेकिन 7 हुआ, लेकिन चाहिए था कितना? 8 इलेक्ट्रॉन, तेरा और मेरा कहानी को पूरा करके, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास नहीं हुआ है। तो बोलेगा अच्छा ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन नहीं है तो क्यों नहीं आते हैं हम लोग दोनों आपस में बना लेते हैं। और हमको पता है कि कार्बन और कार्बन जुड़ सकता है, क्योंकि एक ये प्रॉपर्टी रखता है जुड़ने का, जिसको बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में एक और, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेगा और ये बन जाएगा क्या? इस तरह। अब काउंट कीजिए जरा इसको, 1 1, यहाँ से देखिए कार्बन के पास 4 था ही, एक इसका लिया 5, इसका 6, इसका 7 और एक इसका 8। कंप्लीट है। जरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। इस कार्बन का बात करें तो, इस कार्बन का बात करें तो 4 तो था ही, 1 2 3 4 था ही, एक इस कार्बन का, इस हाइड्रोजन का कितना हो गया? 5, इस कार्बन का जो शेयर किया है 6, ये हाइड्रोजन का 7, ये हाइड्रोजन का 8। अब किसी को लग रहा होगा क्या बना दिए, क्या नहीं बनाया, बहुत अच्छा बनाया है। जरा देखो, अब इसको ध्यान से गौर से देखो कैसे कैसे बनाए हैं। ठीक है, देखो ये कार्बन के पास था ही 4, अब देखो एक, सबसे पहला ये दोनों के बीच में बॉन्ड बना, एक इधर दिख रहा है, ये दोनों के बीच में देख रहे हैं तो एक बॉन्ड इधर बनता दिखेगा, ये दोनों से दिखेगा एक बॉन्ड इधर बनता हुआ, एक कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा ये। ठीक है, और ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनता दिखेगा एक, ये कार्बन और हाइड्रोजन, कितना बॉन्ड बना, ये देखो कार्बन का देखो तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई है क्या? C2H6, C2H6, 1 2 कार्बन C2 हो गया, H6, 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, C2H6, जिसका नाम होता है इथेन। और ये जो मेंबर है वो अल्केन फैमिली का मेंबर है, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या? इथेन। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये क्या है? ये भी एक तरह का क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, क्या और भी तरीका हो सकता है हाइड्रोकार्बन का? हाँ, और भी तरीका हो सकता है हाइड्रोकार्बन का। जरा बताइएगा कि और भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है क्या? और भी हाइड्रोकार्बन का अगर एग्जाम्पल लें तो और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर नाम बात करें C2H4, ठीक है, C2H4 में कैसा ये होगा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से। देखो क्या ये है हाइड्रोकार्बन? ये भी हाइड्रोकार्बन है, भले डबल बॉन्ड आ रहा है बीच में, तो क्या ये हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन कहलाने के लिए सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो कंपाउंड दिया हुआ है, क्या वो कंपाउंड केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है? अगर कार्बन और हाइड्रोजन से सिर्फ बना हुआ है, भले बाकी कोवलेंट बॉन्ड सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ जो कंपाउंड दिख रहा है, जिसका ये इसको बोलते हैं इथीन। सर वो भी तो सेम लिखे थे, नहीं उसमें यहाँ ANE था, यहाँ ENE है।
ठीक है। जब डबल बॉन्ड आता है तो यहाँ ENE हो जाता है, ठीक है। तो देखो C2H4 यहाँ भी, ये भी तुम्हारा क्या क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो क्या कार्बन कार्बन के बीच में, अच्छा पहले एक बॉन्ड को हटाएं, एक बॉन्ड एक हाइड्रोजन, देखो CH4 था, ठीक है, CH4 ये भी हाइड्रोकार्बन। उसके बाद बात किए थे C2H6 ये भी हाइड्रोकार्बन। अब बात कर रहे हैं C2H4 ये भी बोल रहे हैं हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब देखो तो जरा, अब पहले इसमें देखो दो हाइड्रोजन को हटा दिए, अब यहाँ देख समझो, यहाँ एक और हाइड्रोजन को हटा देते हैं और क्या ये दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं, बना दिए, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड बना दिए तो अब देखो अभी भी कंप्लीट हो गया क्या, अभी भी नहीं कंप्लीट हुआ है। ये कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन, जब काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6, अभी दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन का कमी है, ठीक है। तो क्या करेगा, एक कार्बन से इधर बुलाएगा अपना, इसका था ही एक 3 यहाँ दिया है, 1 2 3 यहाँ दिया है, एक तो बचा हुआ होगा, तो एक बचा हुआ इसके साथ, तो एक और हाइड्रोजन के साथ लेके एक और बड़ा बॉन्ड बना देगा, इसके पास भी एक बचा होगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ 1 2 3 दिया है तो एक और बचा है, तो एक यहाँ, तो ये कंपाउंड बनेगा C इस तरह, जैसे मन है बनाओ इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। या फिर बहुत कोई ऐसे भी कंफ्यूज होता है, दोनों में सेम है, कुछ कहानी में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कंपाउंड जो है वो तो सेम ही है ना। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, क्या ये हाइड्रोकार्बन है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के लिए आप सर बताएं एक तरीका कि हाइड्रोकार्बन वो होगा जिसके बीच में कार्बन और हाइड्रोजन के केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन होगा, दूसरा अदर कोई कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या कहलाया, सारा एग्जाम्पल किसका था, हाइड्रोकार्बन का। कैसे वैलेंसी को फुलफिल करता है वो दिख गया, ठीक है। अब अगर पूछें दूसरा एक उपाय और देखो, अगर बोलेगा सर एक और जो है ये बताइए ना कि हम जो कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड बना देना चाहते हैं, 4 बॉन्ड बना देना चाहता है, ठीक है बनाओ। 4 बॉन्ड कैसे बना देगा, बनाओ। देखो कार्बन कार्बन के बीच में अगर 4 बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है क्या, जरा काउंट कीजिएगा, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, जरा देखो इसके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 बॉन्ड इधर से लेके आ रहे हो और इस कार्बन का भी कितना इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहे हो, 4 इलेक्ट्रॉन को ला रहे हो। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, अगर सेम टाइप ऑफ स्पीसीज एक साथ अगर इकट्ठा है तो वहाँ जो कहानी बनना चाहिए वो कहानी बनेगा नहीं, बल्कि कहानी और बिगड़ जाएगा। कहानी और कैसे बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि पॉजिटिव मतलब सेम टाइप ऑफ चार्ज के बीच में हमेशा रिपल्सन होता है, ठीक है। तो सेम टाइप ऑफ चार्ज का यहाँ डेंसिटी बढ़ जाएगा। अगर डेंसिटी बढ़ गया सेम चार्ज का मतलब यहाँ जो इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने चला था, लेकिन बॉन्ड बनेगा नहीं, दोनों के बीच में कहानी और बिखर जाएगा। और ये कंपाउंड जो है अगर ये बनेगा तो है ही नहीं, लेकिन अगर बन भी जाता है, अगर मान लेते हैं कि बन भी गया, तो ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होगा, मतलब जिंदगी और तहस नहस हो जाएगा, मतलब जिंदगी और परेशान हो जाएगा जिंदगी में। इसीलिए ये कंपाउंड नहीं बनाता है। 3 बॉन्ड तक चलेगा, 3 बॉन्ड बना लेगा और एक हाइड्रोजन के साथ, जो कि सबसे अच्छा दोस्त बोले अगर कार्बन का, जिसके साथ वो शेयरिंग कर सकता है, वो किसके साथ होगा, तो वो हाइड्रोजन के साथ बना सकता है और 3 बॉन्ड तक मैक्सिमम जा सकता है। चौथा बॉन्ड के लिए ये नहीं कर सकता है। कहानी क्यों नहीं कर सकता है 4 बॉन्ड के साथ, ये समझ में आ गया। क्योंकि 4 बॉन्ड के साथ इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि अगर सेम टाइप ऑफ चार्ज आपस में आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो जितना ज़्यादा हम सोचेंगे कि कहानी बनेगा, मतलब हम सोचेंगे कि बॉन्ड बनेगा, उतना बॉन्ड बनेगा नहीं, बल्कि कंपाउंड और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, कहानी मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा अनस्टेबल होने की वजह से परेशानी और बढ़ जाएगा। इसीलिए 4 बॉन्ड तक नहीं, 3 बॉन्ड तक एग्जिस्ट करता है। और 3 बॉन्ड को इसको बोलते थे, 2 कार्बन है इसीलिए नाम आएगा इसका इथाइन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर क्या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, देखो क्या ये यहाँ, अच्छा ये अगर मान लेते हैं, नहीं मानेंगे कहा है, जब बनेगा ही नहीं तो ठीक है, ये चलिए हटाइए, ठीक है। कुछ और बोलना चाह रहे थे लेकिन बनेगा ही नहीं तो बात क्यों करें उसमें, ठीक है। एक चीज़ और देखो, सर आप बोल रहे हैं हर बार कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए, क्या और भी तरीका नहीं हो सकता है कि कार्बन और के साथ अपना वैलेंसी को कंप्लीट करें? हाँ कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कार्बन, अगर मान लेते हैं कार्बन को 3 बॉन्ड बना दो S से, और 1 बॉन्ड अगर दे देते हैं Cl का, तो ये Cl के साथ भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ भी काउंट करो तो 1 कार्बन का इलेक्ट्रॉन, 2 कार्बन का इलेक्ट्रॉन, 3 कार्बन, 4
ठीक है। कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 2 4 होता है, तो आउटर मोस्ट में कितना आ गया 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसका है ही। हाइड्रोजन के साथ ये देखो एक हाइड्रोजन का कंप्लीट है क्योंकि 1 2, हाइड्रोजन का इसका भी कंप्लीट है क्योंकि 1 इसका है, एक कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का, मतलब 1 2 हाइड्रोजन का सबका कहानी क्लियर। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2 8 7 होता है, लास्ट सेल में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 6 इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा होगा, एक इलेक्ट्रॉन वो कहाँ गया होगा, शेयर करने में गया होगा, और शेयर करके देखो 7 1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा जो शेयर किया है, 8 इलेक्ट्रॉन। देखो तो यहाँ से भी कार्बन अपना जो है वो ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है, जरूरी नहीं है केवल हाइड्रोजन आए, लेकिन ये क्या, ये हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, तो यहाँ हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के एक अलग फैमिली आ चुका है जिसका नाम दे रहे हैं हम लोग क्या, Cl, जिसको क्लोरीन है, और ये क्लोरीन होने की वजह से ये हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। ठीक है। दूसरा और का कंपाउंड अगर बात करें तो COOH, अगर ये बात करें क्या ये जो है ये आपका सिंगल बॉन्ड है, सही से बनाते हैं, कार्बन है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये OH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये इसको कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बोलते हैं तो अगर इसमें देखो कार्बन और हाइड्रोजन है ही, साथ में एक जो है एक क्या टर्म, एक और स्पीशीज आ गया है जिसका नाम है ऑक्सीजन, तो ये क्या, ये हाइड्रोकार्बन है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन के अंदर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन तो है ही, लेकिन यहाँ एक अदर स्पीशीज आ चुका है जो कि ऑक्सीजन है, इसलिए इसको भी हाइड्रोजन, इसको जो है वो हाइड्रोकार्बन के अंदर काउंट नहीं करेंगे, अलग अलग तरीके का जो है इसको अलग नाम देंगे। ठीक है। चलिए अब यहाँ से बात आता है कि क्या हाइड्रोकार्बन सबको एक ही नाम देते हैं, हाइड्रोकार्बन को भी क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट में, इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या क्या बोले, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दोनों में डिफरेंस क्या है इसको देखिए। ठीक है। एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब वो हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बीच में। जैसे देखो हाइड्रोकार्बन तो बहुत सारे एग्जांपल लिए थे, जैसे मान लेते हैं CH4 C2H6 C3H8। ठीक है। इधर एग्जांपल लें तो C2H4 C3H6 C4H6 चलिए 8। हाँ ठीक है। जरा देखो इसमें समझो, इसमें अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, 1 2, ये CH4, इसका मीथेन है तो मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो 1 2 3 4 इस तरह दिखेगा CH4। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो 1 2 ऐसा दिखेगा। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो जरा इसको मिटा रहे हैं, 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, पहले 3 कार्बन को अटैच कर दीजिए, उसके बाद फिर हाइड्रोजन को फिर से फुलफिल कीजिए इसका वैलेंसी को। इसके पास 1 2 बॉन्ड बना चुका है तो अब 2 ही बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के पास। अब ये एक ही बॉन्ड बनाया है तो इसके साथ कितना बॉन्ड आएगा, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 2 3। देखिए कुछ बढ़ा घटा नहीं ना, 3 कार्बन था, ये सिंगल बॉन्ड है, 3 कार्बन था, 1 2 3 बॉन्ड बन गया, 3 कार्बन बन गया। और हाइड्रोजन 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कहानी स्ट्रक्चर सही है। जरा देखिएगा ये तीनों स्ट्रक्चर में एक चीज़ समझ में आ रहा है कि कहीं भी जो है इसको जो सैचुरेटेड कंपाउंड के एग्जाम्पल लिखे हैं उसमें एक चीज़ समझ में आ रहा है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं आया है। डबल बॉन्ड आया है
कहीं दिख रहा है डबल बॉन्ड, कहीं नहीं दिख रहा है डबल बॉन्ड। मतलब वो सैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन जिसके बीच में, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन या फिर कार्बन जो भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में या कार्बन कार्बन के बीच में वो हमेशा जो है वो सिंगल बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, तो वो हाइड्रोकार्बन जिसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जरा देखो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो एक कार्बन, दो कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन से एक, दो, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। देखो इसमें देखो कार्बन कार्बन के बीच में कितना है, दो, कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, दो बॉन्ड है। हाइड्रोजन देखो तो हाइड्रोजन 4 होना चाहिए, 1 2 3 4। मतलब ये भी स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसमें देखो ये दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस दिखेगा, ये दोनों स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस दिखेगा कि इधर जो है सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, जबकि इधर जो है वो डबल बॉन्ड है। अब ट्रिपल बॉन्ड वाला बनाते हैं, जैसे C2, इसको C4 नहीं, जगह कम है तो थोड़ा कम रखो, C2, ठीक है, और H2 रख लो। ठीक है, देखो एक कार्बन कार्बन बन गया, ठीक है, हाइड्रोजन ये इधर, हाइड्रोजन ये इधर, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, तो ये कैसा बना, ये जो बना वो ट्रिपल बॉन्ड बना और ये इसका भी वैलेंसी फुलफिल है, तो यहाँ जो बना वो कैसा बना, अल्कीन बना, अल्काइन बना। ठीक है, तो ये कहानी देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहचानने का तरीका सबसे सिंपल है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। मेन देखना है कार्बन कार्बन के बीच में अगर कहीं भी अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो हम बोलेंगे उसको वो सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन में अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हम बोलेंगे क्या, वो जो होगा वो कैसा होगा कंपाउंड, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, जरा देखते हैं एक बार, आप लोग बताइएगा कि कौन सा किसको कौन सा कैटेगरी में रखेंगे, सैचुरेटेड होगा कि अनसैचुरेटेड होगा। ठीक है, जरा देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब जो है हम लोग वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे, अभी लेक्चर को यहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा होगा और वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर आप लोग देखेंगे नहीं क्योंकि बोर होने लगते हैं। ठीक है, तो बोर होने लगते हैं इसीलिए हम लेक्चर को यहीं छोड़ रहे हैं और लेक्चर को यहीं छोड़ के जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास जब होगा, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, हम दो चीज़ को लेके आएंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक अल्केन, ठीक है, जैसे किसके किसके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कैसे पहचानेंगे कि वो सिंगल बॉन्ड होगा, कैसे पहचानेंगे कि उसमें डबल बॉन्ड होगा, किसमें कैसे पहचानेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड होगा कहीं। ठीक है, तो इसको पहचानने के लिए एक कंपाउंड अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तीन चीजों पर बोल रहे हैं ना बार बार, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये तीन चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और होमोलोगस सीरीज को कंप्लीट करेंगे और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में कुछ क्वेश्चन करवा देंगे और उसके बाद फिर जो है ये चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से, मतलब सारे चैप्टर उसके बाद एक साथ कंबाइंड क्वेश्चन कर लेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को जो है वो जो लेटेस्ट सिलेबस है CBSE का उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लिए होंगे। ये चैप्टर तो बहुत लंबा चैप्टर है, इसको पढ़ना, अगर पूरा चैप्टर अगर पढ़ना रहता तो बहुत सारा क्वेश्चन बनता है इससे और बहुत लंबा भी जाता है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि ये लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जो है आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और थोड़ा सा हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसको ग्रो करवाइए और ताकि हमें भी अच्छा लगे और आप लोग का प्यार हमेशा बने रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए बाय।